आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स काफ़ी टाइम से कर रहे हो लेकिन आपके लिए वो काम नहीं कर रहा। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स काफ़ी टाइम से कर रहे हो लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं दिखा जो आप चाहते हो। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना होगा, वो क्या लैक है जो हो रहा है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज शिल्पा रायदास एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड my lovely sisters and brothers, I love you. Thank you so much for being with me here on this video. ये क्वेश्चन एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है जो मुझे बहुत बार पूछा गया है कि मैं ये टेक्निक तो फॉलो कर रही हूँ या मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक, मैनिफेस्टेशन टेक्निक काफ़ी टाइम से कर रही हूँ लेकिन मैं रिजल्ट से उतना खुश नहीं हूँ या मुझे कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा। तो ये क्यों हो रहा है और इस सिचुएशन में एक्चुअली आपको क्या करना है, मैं आपको एग्जैक्टली 5 पॉइंट्स में डिवाइड करके ये आपको बताऊंगी। इस वीडियो के एंड तक आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपकी लाइफ सिचुएशन में ऐसा एक्चुअली क्यों हो रहा है, आपको एक्चुअली में क्या करना होगा। जैसा कि आपको मालूम है, माय नेम इज शिल्पा रायदास और मैं 36 इयर्स की हूँ। इस चैनल पे मैंने मोस्टली ब्यूटी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स पे वीडियो अपलोड किए हैं क्योंकि मैं ब्यूटी मैनिफेस्टेशंस को काफ़ी सालों से फॉलो करती आ रही हूँ। इसकी वजह से मैंने अपने ऊपर काफ़ी सारे चेंजेस देखे हैं, ब्यूटी एनहांसमेंट देखा है। आई फील मोर यंग, मोर ब्यूटीफुल देन एवर इन माई लाइफ राइट नाउ। और मैं इस सारे क्रेडिट को ब्यूटी मैनिफेस्टेशन को और मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स को ये क्रेडिट देती हूँ। तो जब ब्यूटी मैनिफेस्टेशन या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के बारे में बात आती है तो मैं एग्जैक्टली जानती हूँ मैं क्या बात कर रही हूँ, इसके लिए मैं आपको सही गाइडेंस दे सकती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे हो, शायद इस चैनल में आप हो मेरे साथ, तो आप किसी ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के बारे में बात कर रहे हो लेकिन आपको वो रिजल्ट एग्जैक्टली नहीं दिख रहा या आप क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तो पहले तो मैं आपको फर्स्ट पॉइंट में बोलना चाहूँगी एक एग्जाम्पल देके कि जब हर चीज़ इस यूनिवर्स में एक अट्रैक्शन पे काम करती है, ओके जैसे कि एक मैग्नेट है, उस पर कुछ पावर है अट्रैक्शन की जो वो चीज़ों को अपने पास अट्रैक्ट करती है। ओके हमारे अर्थ में ग्रेविटेशनल फोर्स है जिसकी वजह से हम इस अर्थ से जुड़े हैं, नहीं तो हम सब लोग उड़ रहे होते। ओके और एक मैग्नेटिक फोर्स है जिसकी वजह से मून अर्थ के अराउंड रोटेट करती रहती है, वो कहीं घूमते फिरते कहीं उड़ नहीं जाती। ओके सो everything is aligned in this world by a vibration, by a attractive force, by an intensity. सिमिलरली हमें भी वो इंटेंसिटी है जिसकी वजह से हम चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं या हम चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करते हैं। हमारी लाइफ में हर जो चीज़ है वो एक रिजल्ट है हमारी इंटेंसिटी की, हमारे अट्रैक्शन पावर की। और जब मैनिफेस्टेशन की बात आती है तो ये एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं। हम अपनी अट्रैक्शन पावर की धार को बढ़ा रहे हैं, हम अपनी अट्रैक्शन पावर को एनहांस कर रहे हैं, उसको पावरफुल बना रहे हैं ताकि वो हमारी लाइफ में हम जो जो चाहे वो हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। मतलब ये है कि वो जो अट्रैक्शन पावर है हमारे अंदर उसको हम इंटेंसिटी बोलेंगे। ओके मतलब ये है कि वो इंटेंसिटी, वो मैग्नेटिक पावर जो हमारे अंदर है जिसको हम इंटेंसिटी बोलते हैं, वो इंटेंसिटी हम में भर भर के होनी चाहिए। अगर आप में वो इंटेंसिटी की कमी है मतलब कि आपके अंदर अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम की कमी है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको अपने बिलीफ सिस्टम, अपने इंटेंसिटी को बढ़ाना होगा। हमें तो लगता है कि हमारा बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है लेकिन वो कितना स्ट्रांग है ये हमें पता चलता है अपने आसपास के रिजल्ट को देख के। हमारी लाइफ में आसपास क्या चल रहा है, हम किस स्टेटस में हैं, हम कैसे दिखते हैं, हमने अपनी लाइफ में कितने सारे रिजल्ट्स को हासिल किया है या कितने सारे चीज़ों को लेट गो किया है, हम अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने लव्ड वंस को कितने खरे उतरते हैं अपनी प्रॉमिसेस में। ये होती है हमारी इंटेंसिटी। ये आप जब सोचोगे बैठ के कि मैंने ये कितना किया, मैं अपने वक्त पे, अपनी जुबान पे कितनी खरी उतरी, तो आपको पता चलेगा कि आपकी इंटेंसिटी कितनी है।
और जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं अपनी लाइफ में, अगर मैं सोचूंगी कि मैं आज इस बजे उठूंगी और इसके बाद ये आज दिन भर करूंगी, अगर मैं वो सब करती हूँ तो मेरे अंदर एक बिलीफ सिस्टम की जागृति और ज़्यादा हो जाती है। अगर बिलीफ सिस्टम एक ग्लास है जिसमें पानी है, तो उसमें कुछ बूंदे और चली जाती है और वो थोड़ा और भर जाता है। ऐसे ही हम अपने लाइफ में बड़ी छोटी हर चीजें जो अचीव करते जाते हैं अपनी हार्ड वर्क से, वो ये दर्शाता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। इसकी और परिभाषा ये हो सकती है, द ऑपोजिट ऑफ दिस कैन बी, इफ यू डोंट अचीव समथिंग, अगर आप कुछ अचीव नहीं करोगे क्योंकि आपने उस पर मेहनत नहीं किया, क्योंकि आपने उस पर काम नहीं किया, तो क्या होगा, आपका खुद का अपना बिलीफ सिस्टम थोड़ा कमजोर होता जाएगा। आप खुद को बिलीव नहीं करोगे कि हाँ मैं इस टाइम उठ सकता हूं, मैं ये कर सकती हूँ, मैंने ये जुबान दी है तो मैं इस पे खरी उतरूंगी। यू गेटिंग मी? मतलब आप अपने अपने अंदर के इंटेंसिटी को कैसे बढ़ाएंगे, हम पॉइंट पे आते हैं अभी। आप अपने इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे ये चीजें करके जिससे आपको लगे कि आप लायक हो। देखिए, हम मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने की बात कर रहे हैं जो यूनिवर्स हमें देगी। तो मैं आपको ये नहीं बोल रही कि ये आपको खुद सबसे करना, सब कुछ खुद से करना होगा, इन द नेम ऑफ मैनिफेस्टेशन वो फुलफिल हो जाएगा, नहीं। आप मांग तो यूनिवर्स से ही रहे हो, लेकिन यूनिवर्स की नजरों में आप तब लायक बनोगे जब आप खुद की नजरों में लायक बनोगे। और आप खुद की नजरों में कब लायक बनोगे? आप खुद की नजरों में तब लायक बनोगे जब आप छोटी बड़ी कोशिशें करोगे उस मैनिफेस्टेशन के और पास आने की। जैसे कि अगर आपका मैनिफेस्टेशन है और ज्यादा पैसे कमाना, तो आप रिसर्च करोगे आपको कहाँ ज्यादा काम मिल सकता है, आप अपनी अर्निंग कैसे बढ़ा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको वो काम हासिल करके जब आप अर्न करोगे तब आप यूनिवर्स की नजरों में अच्छे बन जाओगे, नहीं। हमें वो कोशिश करनी चाहिए। अब ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के एग्जाम्पल को लेंगे तो आप अपनी स्किन को क्लियर करना चाहते हो, या आप अपनी फेस के फैट्स को घटाना चाहते हो, तो बस आप यूनिवर्स के भरोसे, मैनिफेस्टेशन के भरोसे नहीं बैठोगे। आप सोचोगे कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग को मैं कैसे सीख सकती हूँ, मैं कैसे करूंगी, या मैं लो कार्ब डाइट कैसे करूंगी, या मैं वो एक्सरसाइज कैसे करूंगी, क्या इस एक्सरसाइज से वो काम आएगा या इस एक्सरसाइज से काम आएगा। आप वो रिसर्च करोगे, आप वो थोड़ा बहुत करने लगोगे, तब आप अपने मैनिफेस्टेशन के पास आ जाओगे। क्योंकि साइकोलॉजिकली तभी आप सोचोगे कि मैं डिजर्विंग बनते जा रही हूँ। हाँ, मैं डिजर्विंग हूँ, और क्योंकि मैं इसके लिए मेहनत कर रही हूँ, मेरा नॉलेज और बढ़ गया है, मैं इसके लिए काम भी कर रही हूँ, तो मैं डिजर्विंग क्यों नहीं होगी, तो मुझे यूनिवर्स वो गिफ्ट, वो मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं देगी। तो आपको अपनी इंटेंसिटी बढ़ानी होगी। आप अपनी इंटेंसिटी कैसे बढ़ाओगे? जब आप छोटी बड़ी चीजें करोगे जो आपको अपनी मैनिफेस्टेशन के पास ले जाएगी। इन अदर वर्ड्स, आई एम ट्राइंग टू से यू हैव टू टेक सम एक्शन। आप जब एक्शन लोगे तब आप अपनी नजर में बढ़ जाओगे, आप अपनी नजर में और रेस्पेक्टफुल बन जाओगे, आप अपनी नजर में लायक बन जाओगे। यस, मैं इसके लायक हूं, मैं इसके लिए काम कर रही हूं, तो ऑटोमेटिकली आप वो वाइब्रेशन दोगे यूनिवर्स को, आप वो इंटेंसिटी, वो मैग्नेटिक फोर्स दोगे यूनिवर्स को कि मैं इसके लायक हूं, मुझे ये चाहिए, मुझे, आई एम गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस थिंग। ओके, आई होप मैं इसको क्लियरली एक्सप्लेन कर सकी हूँ। इससे ज्यादा मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगी इसको डीप लेके। इन शॉर्ट, आपको वो लायक बनना होगा बाय डूइंग दो स्मॉल बिग थिंग्स, छोटी बड़ी चीजें करके, जिससे आप अपनी नजरों में लायक बन सको। आप अपनी नजरों में, आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा, ऑटोमेटिकली आपका मैग्नेटिक पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और आप अपनी मैनिफेस्टेशन को साक्षात सच होता हुआ देखोगे। सेकंड, बहुत ही ब्रीफ होगा ये पॉइंट, बट ये पॉइंट सबसे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये पॉइंट नंबर 2 में डाला है। अब जब बात आई है एक्शंस की, तो कंसिस्टेंसी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कंसिस्टेंट रहना मतलब उसको काफी लंबे समय तक जारी रखते रहना। आपको उसको शिद्दत से कंटिन्यूसली करते रहना होगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ टाइम कर दिया, कुछ दिन किए आपने कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जैसे आपने एफर्मेशंस किए कुछ दिन, या आपने विजुअलाइज किया कुछ दिन, या आपने जो भी टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो आपने वो किया, आपने कुछ दिनों के लिए किया और आप सोचने लगे कि
यू नो व्हाट, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैं तो इसको छोड़ दूंगा। नहीं, कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनीथिंग, इंक्लूडिंग मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स। देखिए, मैनिफेस्टेशन कुछ भी नहीं है बट आपके अंदर के नजरिए को, आपके मेंटालिटी को बदलना, वो ही मैनिफेस्टेशन है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलती आ रही हूं। तो ऐसा हो सकता है कि आपको पर्सनली टाइम लगे, कुछ लोगों को टाइम ना लगे, क्योंकि मैं जैसा हमेशा से बोलती हूं कि मैनिफेस्टेशन में टाइम लिमिट नहीं होता कि बड़ा मैनिफेस्टेशन है तो इतना टाइम लगेगा, छोटा मैनिफेस्टेशन है तो 1-2 दिन में यूनिवर्स दे देंगे, ऐसा नहीं होता लॉजिक। दिस यूनिवर्स इज नॉट टाइम कॉन्स्ट्रेंट, इट इज फ्लोइंग। यूनिवर्स डजंट थिंक इन द लॉजिक ऑफ द टाइम, यूनिवर्स टाइम के नजरिए से नाप तोल नहीं करता। यूनिवर्स बस आपके इंटेंसिटी को देखता है, आपके अंदर वो मैग्नेटिक फोर्स कितनी है। तो अगर आपको वो मैग्नेटिक फोर्स जगाने के लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों का जर्नी अलग होता है। कितने लोग जल्दी मैनिफेस्ट कर देते हैं, कितने लोगों को टाइम लगता है। तो अगर आपको टाइम लग रहा है, आप खुद को खास समझिए कि आपको अगर कुछ चीज अचीव करने के लिए थोड़ा टाइम लग रहा है, मतलब आपको वो और सुंदर और ब्यूटीफुल और बड़ा मैनिफेस्टेशन आपके सामने आएगा। You will remember this when you will get your manifestation. Whenever it takes time, जब भी टाइम लगता है तो और भी खूबसूरत चीज आपके सामने आती है गाइज। मेरे साथ हमेशा हुआ है, अगर किसी चीज को अचीव करने के लिए मुझे टाइम लगा है तो मैं हमेशा से देखती हूँ कि मैं और आगे चली गई रेस में, मैंने और बेहतर चीज अचीव कर ली, मेरी लाइफ अनएक्सपेक्टेडली और बड़ी टर्न उसने ली, क्योंकि टाइम लग गया। और जब भी टाइम लगता है तो आपके हाथों और बड़ी चीज आती है। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स द सेकेंड पॉइंट यू विल रिमेंबर। और तीसरी बात जिसकी वजह से आप अपने मैनिफेस्टेशंस को नहीं देख रहे हो, आप काफी टाइम से अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स को फॉलो कर रहे हो लेकिन आप रिजल्ट्स नहीं देख रहे हो सकता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी भर गई है जिसकी वजह से आप अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर हो। वेरी सिंपल लॉजिक गाइज, इसका ज्यादा डीप साइंस नहीं है। द मोर नेगेटिविटी यू हैव, द मोर यू आर गोइंग टू बी अवे फ्रॉम योर मैनिफेस्टेशन। ओके, आई हैव मेंशन दिस इन वन ऑफ द वीडियोस बिफोर। आपके अंदर बस एक चीज की जगह है, आप अपनी मैनिफेस्टेशंस की तरफ जाओ या आप नेगेटिविटी को इनवाइट करो, उसको घर दो। आप किस चीज को घर देना चाहोगे? आप मैनिफेस्टेशन को घर देना चाहोगे या आप नेगेटिविटी को? क्योंकि ये रूल है यूनिवर्स का, ये रूल है, यूनिवर्सल रूल है कि प्रोग्रेसिव या नेगेटिव, बस एक ही थॉट हो सकता है। दोनों चीजों को आप घर रखे, दोनों को खुश रखे आगे आप नहीं बढ़ सकते। नेगेटिविटी वो गंध है या वो डिजीज है, ओके, जो आपके मैनिफेस्टेशन को खा जाएगी। दैट इज नेगेटिविटी फॉर यू। सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी एज मच एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। अगर आप पॉजिटिविटी गाइज, नाउ यू माइट आस्क मी, आप मुझे ये पूछ सकते हो कि मैं पॉजिटिव कैसे रहूं दीदी, मैं पॉजिटिव कैसे रहूं? पॉजिटिविटी मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मेरे अभी हालात खराब है, या मैं जैसा दिखना चाहती हूँ, जैसा बनना चाहती हूँ, जैसा कमाना चाहती हूँ, जैसा क्या करना चाहती हूँ, ये नहीं है मेरे सामने, तो मैं पॉजिटिव कैसे रहूं? यही तो टेस्ट है। अगर आप इस टेस्ट को पार कर गए मतलब आप अपने जीवन को संवार लेंगे। अगर आप इस टेस्ट को पार नहीं कर सके मतलब आप उस पे धंसते जाएंगे, वो दलदल आपको खा जाएगा। और लाइफ में सभी ने किसी ना किसी मोड़ पे ये मुश्किलात का सामना किया है, उसको आगे बढ़ के वो बाजीगर बना है। ओके, सो यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ टू बी पॉजिटिव। आपको अपने आप को ट्रेन करना होगा, जैसे कि आप हर वक्त उसी चीज के बारे में मत सोचो जो आपके लाइफ में अभी चिंता है या जो आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। पहली बात तो आप इसके बारे में नेगेटिव बातें करना छोड़ दो दूसरों के साथ। हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों के पास जाके, फैमिली के पास बैठ के ये नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, ऐसा हुआ आज फिर से ऐसा दिखा, ऐसा रिजल्ट नहीं आया, आप ये गुणगान करना छोड़ दो। आप उस पे काम कर रहे हो, आप उसको विश कर रहे हो, आप उसको असाइड रखो, लेकिन नेगेटिव बात ही मत करो उसके बारे में। और अपने आप जब आप अकेले हो तो आप उसके बारे में नेगेटिव मत सोचो, ये पहली बात हो गई है।
ओके आपको पूरा ट्रस्ट रखना होगा, आपको बिलीफ रखना होगा कि लाखों करोड़ों लोगों ने मैनिफेस्टेशंस के थ्रू अपनी लाइफ बदली है, तो आपकी लाइफ क्यों नहीं बदलेगी। बस आप ये सोचो ना, सब सॉल्व हो जाएगा। और ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से जिंदगी खत्म हो जाती है। फाइन, इट टेक टाइम, इट्स हैपनिंग फॉर मी, आई नो दैट, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड फॉर मी। आप ऐसे कैजुअली लो। अब जितना कैजुअल लोगे ना अपने मैनिफेस्टेशन को, वो आपके और पास आती जाएगी। ओके आप जितना कैजुअल लोगे, आप जितना स्ट्रेस नहीं करोगे अपनी मैनिफेस्टेशन पे, आप अपने मैनिफेस्टेशन के और पास आते जाओगे। दैट इज द रूल ऑफ अगेन मैनिफेस्टेशन। ओके सो यू हैव टू ट्राई टू बी एज पॉजिटिव एज पॉसिबल। और गाइस पॉजिटिविटी एक मेंटालिटी है जिसको आप जितना अपनाएंगे वो उतना आपके पास आता जाएगा, उतना आपके अंदर घर करेगा। सो आपको उसके लिए छोटी बड़ी चीजों से ट्राई करना होगा। आई एम श्योर इट विल हैपन फॉर यू। आपके पास पॉजिटिविटी भर भर की होगी, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आई हाईली रिकमेंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट अवे, क्योंकि मैं ब्यूटी मैनिफेस्टेशंस और मैनिफेस्टेशंस के ऊपर इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाती हूँ और मैं वेट करती हूँ 1 सेकेंड वाली सब्सक्राइब। ओके लेट्स कंटिन्यू। अब ये नेक्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोल रही हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे पूरे पर्पस को दर्शाता है। आपका पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए और आपका इंटेंट सही होना चाहिए। मैं एक ब्यूटी मैनिफेस्टेशन के ऊपर एग्जांपल दूंगी। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, एक सर्टन लुक की मैं ऐसे दिखनी चाहती हूँ, मैं इतना यंग दिखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं किसी को अट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मैं किसी को बहुत पसंद करती हूँ बट वो मुझे अभी फिलहाल उतना पसंद नहीं करता, तो मैं अपने आप को ऐसी खूबसूरत बनाना चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करने लगे। अब ये आपका पूरा मैनिफेस्टेशन ही एक गलत दिशा पे जा रहा है, क्योंकि आप अपनी खुशी के लिए, आप अपनी जिंदगी के खुशी के लिए, एक वैलिडिटी के लिए, ओके आप खुद को खूबसूरत पाने के लिए किसी और के मूड, किसी और के चॉइस पे डिपेंड हो रहे हो। कल को हो सकता है कि कोई आपको पसंद करे, बट ये भी हो सकता है कि कुछ टाइम बाद वो आपको पसंद ना करे फिर से। तो आप क्या करोगे? आप फिर से किसी और को रिझाने के लिए आप कोई और टेक्निक अपनाओगे। मैं ये कहना चाहती हूं कि इसमें आपका पूरा इंटेंट ही गलत था, क्योंकि हमारी जिंदगी में हमारी प्रायोरिटी खुद की नज़र में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हो, जैसे कि एक बेटर जॉब, तो ये अगर आप किसी को दिखाने के लिए सोचोगे कि अगर मैं ये जॉब हासिल करूंगी तो मैं इसको दिखाऊंगी कि मैं इससे बेहतर कर रही हूँ, ये आपका इंटेंशन ही गलत हो गया, वो बहुत नेगेटिव हो गया। अगर मैं इतना खूबसूरत दिखूंगी तो शायद वो मुझे पसंद करने लगेगा, ये भी आपका इंटेंशन गलत हो गया। आप समझ रहे हो, आपका इंटेंशन आपके हाईएस्ट बेनिफिट के लिए होना चाहिए। आपका इंटेंशन आपके खुद के, अपनी फैमिली, अपने लव्ड वन के हाईएस्ट बेनिफिट के लिए होना चाहिए, लेकिन उसका नेगेटिव ऑरा नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूं, और ये इंटेंट आपके दिमाग में बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि कितने बार हमें लगता है कि हम कुछ पाना चाहते हैं और इसका ना इंटेंशन ही अलग होता है। ऐसा मेरी लाइफ में काफी बार हुआ है कि मैंने अगर कुछ सोचा कि मुझे ये कुछ मिले या इस चीज को मैं कुछ हासिल करूं, तो कभी ऐसा था टाइम कि मैं किसी से बेहतर बनने के लिए कुछ हासिल करना चाहती थी, किसी से बेहतर दिखने के लिए कुछ हासिल करना चाहती थी। तो मेरा पूरा इंटेंट, मैं नहीं बोल रही हूं कि वो वक्त बुरा था, ओके, या अगर आप ऐसा सोचोगे आप बुरे हो, नहीं, बुरा अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। सब चीजें सीख होती हैं। लाइफ जितना आगे बढ़ती है, हम वक्त के साथ हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, ओके। इसीलिए हम चाहे एक छोटी उम्र में जितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, कुछ चीजें हैं जो हम बस एक्सपीरियंस से सीखते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूं। लेकिन आप वो विदाउट एक्सपीरियंस किए बिना इस वीडियो के थ्रू आप वो समझ सकते हो। अगर आपकी उम्र बहुत छोटी भी है तो आप खुद के लिए, अपने हाईएस्ट सेल्फ को हासिल करने के लिए, एक बेहतर जिंदगी, आपकी क्या मैनिफेस्टेशन है वो पूरा करने के लिए आप बहुत क्लियर इंटेंट रखो। लेकिन वो इंटेंट किसी और से जुड़ा नहीं होना चाहिए इन अ नेगेटिव वे, या
अपने खुद के स्टेटस को या आपने खुद को डाउन करके आप उसको हासिल नहीं कर सकते, मैं वो बोल रही हूँ। ओके, सो प्लीज कीप योर इंटेंट्स वेरी क्लियर। आपकी इंटेंशंस बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में कि मुझे ये चाहिए क्योंकि मुझे ये चाहिए, मैं बहुत खूबसूरत बनना चाहती हूँ, मैं बहुत यंग दिखना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने लिए बेस्ट लाइफ जी सकूँ, ताकि मैं जहां भी जाऊं मैं बहुत अच्छी लगूं, ताकि मैं सबसे खूबसूरत दिख सकूं। ये एक अच्छी मैनिफेस्टेशन है। लेकिन इसी को अगर आप सोचेंगे कि मैं यंग दिखना चाहती हूँ, खूबसूरत दिखना चाहती हूँ, ताकि मैं जब इसके साथ बाहर जाऊं तो इससे बेहतर दिखूं, आप अगर किसी को कंपेयर करोगे या किसी और के आंखों के लिए आप कोई चीज बनना चाहोगे तो वो गलत होगा। जैसे मैंने जॉब का एग्जाम्पल दिया, मैं अच्छा जॉब पाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फैमिली का ख्याल रख सकूं, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकूं, मैं सेल्फ डिपेंडेंट बन सकूं। ये बहुत खुश और एक रेस्पेक्टफुल विश है। बट अगर आप यही चीज दूसरे वे में सोचो, मैं ये जॉब पाना चाहती हूँ ताकि मैं इसको ये दिखा सकूं, मैं इससे शो ऑफ कर सकूं, मैं इससे बेहतर बन सकूं, मैं इससे इस वे में आगे जा सकूं, तो ये आपका इंटेंट ही बहुत गलत हो जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आई एम श्योर यू, मुझे पता है कि मैंने जैसे एक्सप्लेन किया आपको ये क्लियर हो गया होगा, बट फिर भी आपको किसी पॉइंट पे डाउट आ रहा है गाइस, तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स पे क्लियरली लिखिए कि आपकी लाइफ सिनारियो क्या है और आपको किस चीज में डाउट है। मैं आपको आंसर दूंगी आपके लाइफ सिनारियो के मुताबिक। और आखिरी चीज जो आपको शायद अपनी मैनिफेस्टेशन से दूर रख रही है, आप अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हो लेकिन आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप मेंटली उस मैनिफेस्टेशन टेक्निक को शिद्दत से नहीं कर रहे हो। बात बहुत सिंपल है, जैसे कि अगर आप विजुअलाइजेशन कर रहे हो तो शायद आपका फोकस तभी उतना ज्यादा नहीं है जितना होना चाहिए, एक लेजर फोकस, एक क्वाइट एनवायरनमेंट जहां पे आप अकेले हो, आप नॉइज फ्री हो। ऐसा नहीं कि सामने टीवी है और आसपास लोग बात कर रहे हैं, या आप फोन पे कुछ सुन रहे हो और सोचोगे कि चलो मैं विजुअलाइजेशन करती हूँ, या आप कुछ लिख रहे हो और आसपास अगेन नॉइज है, आप बाहर कहीं पे हो, आप ब्यूटी मैनिफेस्ट करना चाहते हो बट आप तभी आपने शावर नहीं किया है, आप उतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट स्मेलिंग गुड, द प्रीवियस पॉइंट जैसा कि मैंने मेंशन किया, राइट। सो इससे क्या होगा, आपका वाइब्रेशनल अलाइनमेंट उतना बेहतरीन नहीं होगा जितना की जरूरत है। ओके, देखिए ऐसा कुछ रूल ही नहीं है, कहीं पे ये नहीं लिखा है कि इस एंगल पे बैठने से, ये कपड़े पहनने से, इस बजे बैठने से आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होगा। नहीं, आप खुद से सोचिए ना कि मेरा वाइब्रेशनल अलाइनमेंट मैनिफेस्टेशन के से कैसे मैच होगा। अगर मैं आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट मनी इन माई लाइफ, ओके, और मैं पैसों की चिंता लेके बैठी हूं वो एफर्मेशंस लिख के, तो मेरा वाइब्रेशन अलाइनमेंट मैच होगा। अगर मैं खूबसूरती मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ लेकिन मैं अनटाइडी स्टेट में, जब मुझे खुद अपने आप को खूबसूरत नहीं लग रही मैं, तो मैं लिख रही हूँ मैनिफेस्ट खूबसूरती का, वो मैनिफेस्ट होगा? नहीं होगा। आपका वाइब्रेशन अलाइनमेंट, आपका फोकस, इन अदर वर्ड्स, सही होना चाहिए। तो इस फोकस को लाने के लिए आप क्या करोगे, आप उसको एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे, आप खुद को उस एनवायरनमेंट में ढालोगे और आप फोकस लूज नहीं करोगे। जैसे कि आपको 100 बार एफर्मेशंस नहीं लिखनी, आपको 50 बार नहीं लिखनी, आप बस 10 बार लिखोगे, लेकिन आप वो इमेजिन करोगे, आप वो इमोशंस में लिखोगे, आप वो फील करोगे कि यस, मेरा मैनिफेस्टेशन तो सच हो गया है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव मैनिफेस्टेड this and this in my life. I'm so happy and grateful now that I have got the hair of my dreams. It's thick, it's dense, it's voluptuous, it's beautiful. I'm so happy and grateful now that मेरी स्किन बहुत क्लियर हो गई है, मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ, मेरे फीचर्स कितने शार्प है, मेरी आंखें बड़ी हैं। तो आपको वो फील करना होगा, वो इमोशंस, वो ब्यूटी। यू गेटिंग मी? और वो फील करने के लिए आपको वो एनवायरनमेंट बिठाना होगा अपने आसपास, आपको वो मौका देना होगा अपने आप को वो मैनिफेस्टेशन को साबित करने के लिए। ये मैं बात कर रही हूँ, आपका फोकस क्लियर होना चाहिए। ओके, सो आई होप दैट ये 5 पॉइंट्स आपके क्वेश्चन को काफी ज्यादा
आंसर करती है कि आपकी मैनिफेस्टेशन की रिजल्ट आपको क्यों नहीं दिख रही, या आपकी मैनिफेस्टेशन आपके पास क्यों नहीं आई है अभी तक, हालांकि आपने काफ़ी टाइम तक अपने ब्यूटी मैनिफेस्टेशंस को फॉलो किया है। मुझे ये 100% मालूम है कि जब आप ये 5 पॉइंट्स को अच्छे से समझेंगे और आप ये फॉलो करने लगेंगे, आपको अपनी मैनिफेस्टेशन का ज़रूर रिजल्ट मिलेगा, आपकी मैनिफेस्टेशन ज़रूर आपके सामने आएगी और आपकी मैनिफेस्टेशन सच हो जाएगी। सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट माय लवली सिस्टर्स आउट देयर, आई होप दैट योर मैनिफेस्टेशन एंड ड्रीम्स एंड एवरीथिंग इन योर लाइफ, जो सब आप चाहते हो आपके पास आ जाए, एंड इट विल कम बिकॉज दिस यूनिवर्स इज so giving and you have that magnetic power in you that you can attract everything that you want. आपको वो बस अपने अंदर वो काम करनी है कि आप वो खरे पर्सन बन जाओ जो अपनी मनचाही हर चीज अट्रैक्ट कर सके, जो आप कर सकोगे। Okay, just train yourself for it and your life is going to be so beautiful, so abundant and so amazing. And of course subscribe to my channel, मेरे channel को subscribe कर लो तुरंत, and I am going to see you in my next video. I love you, take care of yourself, thank you so much, bye bye.